14 करेंगे। चैप्टर 14 हमारा है स्वर्ण नगरी की सैर। अब स्वर्ण नगरी किसको बोला है? जैसलमेर को। जैसलमेर के लिए बोला गया है कि उसकी सैर करने, जैसलमेर के नाम को क्या बोला है? स्वर्ण नगरी। उसकी सैर करने जा रही है। तो उसकी यात्रा में जो जो देखा उन्होंने वो हमारी बुक में लिखा है, वो हम पढ़ेंगे। अब देखो, भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। अब देखो, अगर हम पूरे भारत में देखें कि जैसलमेर जो जिला है वो कहाँ है, वो क्या है? पश्चिमी छोर पर है। तो उसको पश्चिमी छोर पर है, इसलिए उसको प्रहरी बोला गया है। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़किवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके ये जो जैसलमेर है इसको स्वर्ण नगरी, हेमनगर और भड़किवाड़ नामों से भी जानते हैं। ये भी नाम इनके लिए जाते हैं इसका, जैसलमेर का। रेतीले दौरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है। वहाँ पे क्या है? जैसलमेर में रेतीले दौरे हैं, टीले हैं, तो उससे क्या दुर्गम यानी कठिन, इनका जो जीवन है वहाँ का लोगों का वो कठिन बना दिया है। लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अब जैसलमेर है, जीवन तो क्या पता दुखी है वहाँ पे, मतलब कठिन है, मुश्किल है, पर वहाँ की सुंदरता देखकर लोग क्या है दांतों तले उंगली दबाने, यानी कि बहुत सुंदर है वो जैसलमेर है, वो देखने में बहुत सुंदर है। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, वैसे ही यह स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती। अब देखो, जैसलमेर की किससे तुलना की है? विश्व का कोई भी शहर ऐसा नहीं है जैसलमेर जितना सुंदर। तो जो अंगूठे की जो रेखाएं होती है वो क्या है? हर किसी इंसान की अलग अलग होती है, किसी से भी मेल नहीं खाती। तो वैसे ही क्या है, ये जो जैसलमेर है ये पूरे विश्व में किसी शहर से भी मेल नहीं खाता, किसी की जैसा भी नहीं है। ये एक अलग है, सुंदर ये जिला है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। सर्दी की छुट्टियों में बीकानेर से रेल रात में चली। बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते सो गए। कौन कौन? ये बच्चों के नाम दिए हुए हैं। ये सब क्या है? जाते रास्ते में हंसी मजाक करते रहे खुशी से और सो गए। अब देखो आगे, सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही है। अब देखो, जैसलमेर का दुर्ग है जो, उसके जो पत्थर है वहाँ पे, वो जो सूरज की किरणें हैं उन पे पड़ रही है, उनको चमका रही है, यानी कि उनके ऊपर सीधी लग रही है। जैसलमेर पहुँचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय किया। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ था। त्रिकुट ये किसी पहाड़ी का नाम है। इसे त्रिकुटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। अब जो किला बना हुआ है वहाँ पे उसे त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। किसका? ये जो जैसलमेर है इसका। अब जो जैसलमेर जिला है वो महारावल राव जैसल ने बसाया। अब आगे है, हम प्रथम अकैपोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुँचे। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई है। वहाँ हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे, लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। अब वो क्या है? प्रथम अकैपोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुँच गए और किले की जो सड़कें थी वो पत्थरों से बनी हुई थी और वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा? रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर और लक्ष्मीनाथ जी के भी दर्शन उन्होंने वहाँ पे किए। ठीक है, इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई है। अब जो पत्थरों पे खुदाई की हुई है ऐसी देवी देवताओं की प्रतिमाएं, वो जो चित्र होते हैं वो बने हुए थे वहाँ पे। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज है। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज बने हुए हैं और वो जो दुर्ग है उसको वो मजबूती प्रदान करते हैं, उसको वो मजबूती देते हैं जो बुर्ज बने हुए वो। इसे हवेलियों व झरोकों की नगरी भी कहते हैं। अब जो दुर्ग है उसको क्या कहते हैं? हवेलियों व झरोकों की नगरी कहते हैं। यहाँ पटवों की हवेली, नथमल की हवेली,
सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियां हैं। अब वहाँ पे अलग अलग हवेलियां हैं, वो नाम बताइए आपको। पटुओं की हवेली, नथमल की और सालम सिंह की हवेली वहाँ पर दर्शनीय यानी देखने योग्य हवेलियां हैं। इनके झरोकों पर की गई नक्काशी लाजवाब है। इनका सौंदर्य देख हम आश्चर्यचकित रह गए। अब आगे है, इसमें क्या है, झरोकों यानी कि जो खिड़कियां होती है, हम खिड़कियां बोलते हैं, वो पहले छोटे छोटे आर पार देखने के लिए झरोके रखे जाते थे। उनकी नक्काशी यानी कि उस पर कारीगरी की हुई थी, वो क्या थी, लाजवाब यानी कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी, कोई जवाब नहीं था उसका। इसका सौंदर्य यानी सुंदरता देख के हम क्या आश्चर्यचकित हैरान रह गए। अब आगे हैं, हवेलियाँ देखने के बाद हम गडीसर गए। अब वो हवेलियाँ देखने के बाद कहाँ गए, गडीसर। यह तालाब सदियों से यहाँ के वशिंदों की प्यास बुझाता है। वहाँ पर कोई तालाब था, वो क्या है, वशिंदों यानी कि जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं, उनकी प्यास बुझाता है, यानी कि बहुत पुराना वो तालाब है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है, यानी कि जो वहाँ का जो हर एक पत्थर है वो क्या है, अपनी सुंदरता फैलाता है चारों तरफ। वो यानी कि उनके जो पत्थर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसी के कारण चारों तरफ क्या सुंदरता दिखाई देती है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचियाँ बनी हुई है। और इसी की पाल पर, अब जो तालाब है उसी के पाल पर क्या है, मुक्तेश्वर मंदिर भी है और बगीचियाँ बनी हुई है। साइडों में किनारों पर क्या है, ये मंदिर भी है और बगीचियाँ भी बनी हुई है। दर्शन मोहित अनुराग और को थकान महसूस होने लगी। अब देखो नाम लिए दर्शन, मोहित और अनुराग को, वो थक गए। हम होटल में जाकर आराम करने लगे। दूसरे दिवस हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे। अब दूसरे दिन उन्होंने क्या, दूसरे दिवस यानी दिन, उन्होंने बादल विलास यानी महल, ये बादल महल और जवाहर महल देखे। अमर सागर के जैन मंदिर व कुलधरा देखकर हम सम पहुँचे। अब वो अमर सागर के जैन मंदिर देखा और कुलधरा देखकर सम पहुँचे, कोई ये जगह का नाम है, वहाँ पहुँचे। वहाँ रेत का एथायस मंदिर हमें बरबस ही अपनी ओर खींचता है। अब वहाँ पर क्या है, अब इसका है कि जो समंदर होता है उसमें क्या है, लहरें आती हैं और रेत के टीले भी होते हैं। वहाँ पर अगर हम किनारे पे जाते हैं तो पानी का इतना तेज़ बहाव होता है कि वो हमें अपने साथ ही खींच ले जाता है। हम सम के दोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे गए। अब जो सम के दोरे यानी कि सम जगह है, वहाँ के जो दोरे यानी कि मिट्टी के जो टीले थे, वहाँ पर वो मखमली रेत, और वहाँ पर क्या उन्होंने खूब नाचे गाए वो वहाँ ऊँट की सवारी ने बहुत रोमांचित किया। अब जो वहाँ उन्होंने क्या किया, ऊँट की सवारी भी की। वहाँ पे सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए। अब सूर्यास्त यानी कि शाम हो गई और वो वापस से जैसलमेर लौट आए। अब आगे देखो, वो वहाँ पे अपने होटल में आ गए वापस से, जहाँ वो रुके थे। रात में कैरसांगरी, पंचकूटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। अब देखो जो ये सब्जी होती है कैरसांगरी और पंचकूटा की सब्जी और दाल बाटी चूरमा, ये राजस्थान में ज़्यादातर ये बनता है। तो ये क्या उन्होंने इसका स्वाद लिया, यानी कि ये भी मज़े से खाए उन्होंने। अगले दिवस बड़ा बाग की छतरियाँ और वुड फॉसिल पार्क को देखा। अब देखो बड़ा बाग की छतरियाँ देखी उन्होंने और वुड फॉसिल पार्क होता है, ये देखो आपको दिया हुआ। जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जाने पर, जैसलमेर जाते हैं तब बाड़मेर की ओर जाते हैं ना, तो वहाँ पे जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर आकल गांव में दर्जनों पेड़ हैं, यानी कि बहुत सारे पेड़ हैं, जो हजारों वर्षों तक विभिन्न मौसमों की चोटें सहते सहते पेड़ों की लकड़ी पत्थर में बदल गई। वो हजारों वर्षों तक क्या है, मौसम यानी कि मौसम होता है वो बिगड़ता रहता है, तो उनकी चोटें खा के यानी कि आंधी तूफान आता रहा और वो सहते रहे। ऐसे करते करते वो पेड़ क्या है, लकड़ी की जगह पत्थर में बदल गए। उस पार्क को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया गया। संरक्षित करना यानी कि जो हमारी इतिहास से जो जुड़ी हुई होती है वो चीज़ें वो सरकार द्वारा संरक्षित कर ली जाती है। तो ये जो जगह है वुड फॉसिल पार्क है, वो भी क्या है, दोबारा राज्य सरकार में सुरक्षित है। ठीक है, तो आगे आपको दिया हुआ इधर उन्होंने वो पार्क भी देखा। बस का रुख पोखरण की ओर हुआ। अब बस कहाँ चल पड़ी, पोखरण की तरफ चल पड़ी। पोखरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। अब देखो
जो पोखरण है वहाँ पे क्या है, हमारे देश में जो परमाणु परीक्षण होता है एक वहाँ पे भी पोखरण में भी किया गया था। तो वहाँ पे जो मशीनें वगैरह रखी हुई है तो वो सभी क्या है घूमने गए, तो वहाँ पे वो मशीनें वगैरह सब कुछ देखा उन्होंने, और उन्होंने देखा कि भारत हमारा जो कितनी प्रगति कर रहा है, तो इससे उनका जो सीना है गर्व से फूल गया। सेवली गांव स्थित कदलीवन धाम के भी दर्शन किए। अब वो सेवली गांव है कोई, वहाँ पे स्थित कदलीवन धाम है, वहाँ के भी उन्होंने दर्शन किए। बस बीकानेर की ओर चल पड़ी। अब वो बस है वो बीकानेर की ओर आने लगी, उधर चलने लगी। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। अब देखो वो जो वहाँ घूमने गए थे जैसलमेर में, तो उसको अगर वो याद करते आज भी तो वो आज भी वो खुश हो जाते हैं, उनकी यादों में खो जाते हैं। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद ताज़ा कर देते हैं। और जो उस टाइम उन्होंने फ़ोटोएँ ली थी वहाँ पे, वो आज अगर वो देखें तो वो जो याद है उनकी वो ताज़ा हो जाती है। वास्तव में वह यात्राएं भुलाए नहीं भूलती। अब जो वो यात्रा की थी उन्होंने, वो क्या है भुलाए नहीं भूलती, वो हमेशा के लिए उनके मन में बैठ गई, जम गई। अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया ये, इसको अच्छे से पढ़ लेना और कौन कौन सी जगह पे वो घूम के आए आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब आगे आपका ये क्वेश्चन आंसर दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा और सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखिए। ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा और ये 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख लेना सारे और याद कर लेना इनको, और जो लेसन पढ़ा है उसकी अच्छे से रीडिंग कर लेना।